हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और हमेशा की तरह रीडिंग से पहले जब मैं मेडिटेशन करने बैठी तो मुझे ये दिखाई दिया कि जैसे ना आपके जो आसपास के लोग हैं वो लोग आपको देखकर ना बिल्कुल अवाक हो गए हैं, आश्चर्यचकित हो गए हैं और आपस में कुछ बातें भी कर रहे हैं। आपको भी कुछ कुछ अंदाजा तो है, लेकिन फिर भी आप भी जानना चाहते हो ना कि आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्यों लोग ऐसी बातें बोल रहे हैं। तो चलिए एक नई रीडिंग शुरू करते हैं। हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए रहेगी। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और जैसे कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो जरूरी नहीं कि पूरी की पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। कुछ एक मैसेजेस नहीं भी करेंगे। सो जो भी मैसेजेस आपके साथ यहाँ रेजोनेट होते हो, सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को क्लेम करते हुए रिसीव करिएगा। बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि आपके आसपास के लोग किस बात की वजह से इतने अवाक हैं, आश्चर्यचकित हैं। थैंक थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन। थैंक यू आर्कएंजल माइकल। थैंक यू। बाय गॉड, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यही वो बात है जिसकी वजह से ना लोग आश्चर्यचकित हो गए हैं। ओके, लवली, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन। थैंक यू। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, Knight ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है ब्यूटिफुल जजमेंट। यस, माय डियर फ्रेंड्स, आज की आपकी रीडिंग के लिए जैसे जैसे मैं कार्ड्स निकालती गई, वैसे वैसे मुझे लगा कि जैसे आपके जीवन की कहानी पूरी मेरी नजरों के सामने आ गई। यस, और यहां मैं समझ पा रही हूं कि आपने क्या कुछ सहा है और आज की डेट में आप कहाँ हो। यस, आज की डेट में फ्रेंड्स, आप पूरी तरह से सुखी हो, समृद्ध हो, प्रॉस्पेरस हो। आपकी लाइफ में अपने परिवार के साथ आप खुश हो, किसी चीज की आपको कोई कमी नहीं है। आप
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बन चुके हो, यानी कि आपके अंदर अब गजब का कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं अब कुछ भी पा सकता हूं, पा सकती हूं। वरना बात करें कुछ वर्ष पहले की, तो आप में रत्ती भर भी कॉन्फिडेंस नहीं बचा था, क्योंकि वो फ्रेंड्स आपके जीवन में कुछ इस तरह की घटनाएं चलती रहती थी कि जिसकी वजह से आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरी तरह से गंवा चुके थे। फ्रेंड्स, बुरा मत मानिएगा, लेकिन यहां जो भी कार्ड्स निकल कर आए हैं ना, इन्हें देखकर मैं कह सकती हूं कि पास्ट में आपकी एनर्जी कुछ इस तरह की थी कि आप लोगों से ना छोटी छोटी बातों में उलझ पड़ते थे। मतलब कोई भी कुछ कहता आपसे तो तुरंत आप बोलना शुरू कर देते, तू मैं हो जाती, और सामने वाले भी आपको फिर, आप एक बोलते वो दो सुनाते, आप वो दो सुनाते आप चार, और बात बहुत बढ़ जाती, इतनी बढ़ जाती कि फ्रेंड्स, दिन में जो भी आपका झगड़ा वगैरह होता ना, उसकी वजह से आपकी तबीयत पर भी असर पड़ता, आपको एसिडिटी होने लगती, और फिर आपके सर वो पीत चढ़ जाता जिसकी वजह से आप सो नहीं पाते, रात भर आपको परेशानी होती, एसिडिटी की वजह से सो नहीं पाते, नेक्स्ट डे अगेन आपका दिन अच्छा नहीं बीतता, और फिर आप सोचते रहते बैठे बैठे कि पता नहीं इनको मुझसे क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये मुझसे बात बात पे उलझते हैं। फ्रेंड्स, उस वक्त आप इतने भोले थे, इतने नादान थे कि आप उन नेगेटिव लोगों के साथ ना उलझ पड़ते। ये नहीं कि भाई वो बोल रहे हैं उनको बोलने दूं, मैं अपने काम पर फोकस करूं, नहीं, उस वक्त आपकी सोच ये थी कि भाई मैं क्यों सुनूं, मुझे भी बोलना आता है, अगर वो मुझे एक सुनाएंगे मैं दो सुनाऊंगी, दो सुनाऊंगा, मैं भी किसी से कम नहीं। और बस आप उलझ पड़ते उन लोगों से, और वो लोग यही चाहते थे, वो लोग यही चाहते थे कि आप झगड़ा करो, तू मैं करो, बात इतनी बढ़ जाए कि आपकी तबीयत खराब हो और फिर आप अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाओ। और कहीं ना कहीं उन बातों का असर फ्रेंड्स आपकी अपनी लाइफ पे, अपने परिवार पे भी पड़ रहा था, घर में भी अशांति होने लगी। ये आपके जो भी है ना, ये मुझे यहाँ ज्यादातर रिलेटिव्स ही नजर आ रहे हैं, या आपके वर्क प्लेस पर भी हो सकते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, बस आप चालू हो जाते, और बस फिर रात को आप सो नहीं पाते। तो फ्रेंड्स, यहां अब मैं क्लियर देख पा रही हूं कि आप इस परिस्थिति से इस परिस्थिति में आ गए हो। यस, जहां पहले आपकी लाइफ में सिर्फ झगड़े चल रहे थे, तू मैं होती थी, आप कुछ नहीं कर पाते, दिन भर आपका वेस्ट होता, नेगेटिविटी में बीतता, रात होती, सुबह होता, फिर से सुबह होती, फिर से वही, और आपको मतलब अपना जो ध्यान था ना, अपने काम पे नहीं लगा पाते। उस वक्त आपके पास इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी, यहां तक कि आपके पास इतनी भी सुख सुविधा नहीं थी कि आप अपने परिवार को ना कहीं बाहर घुमाने लेकर जा सको, आउट स्टेशन जा सको। लेकिन अब फ्रेंड्स, आपने इतना कमा लिया है पैसा कि अब अपने परिवार को देश की क्या, आप विदेश की भी सैर करवा रहे हो। यस, और यही देखकर आपके जो वो लोग हैं ना आसपास के, वो आश्चर्यचकित है कि भाई आखिर इनकी लाइफ में इन्होंने ऐसा क्या कर लिया, वरना ये तो हमसे हमेशा उलझते रहते थे, झगड़ते रहते थे, और इनके पास तो ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन अब है कि ये काफी खुश है अपनी लाइफ में। आप प्लानिंग तो बहुत करते, आपको भी तो सक्सेस पानी थी, आपको भी तो पैसे कमाने थे, बहुत कुछ सोचते, ऐसे करूंगा, ये करूंगी, लेकिन फिर कर नहीं पाते आप, क्योंकि आपकी ज्यादातर एनर्जी आप इन लोगों पर वेस्ट कर देते थे। यस, और आपके पास फिर उतनी एनर्जी ही नहीं बचती कि अपने काम पर कंसंट्रेट कर सको। और फिर
पेशेंस की भी कोई आपके अंदर गुंजाइश नहीं होती थी। क्योंकि होता है ना फ्रेंड्स, जब माथा आपका गर्म होता है ना, दिमाग गर्म होता है ना, तो आपको फिर अंदर पेशेंस नहीं बचता। आप चीजों को समझना ही नहीं चाहते हो। उस वक्त आपकी कुछ ऐसी परिस्थिति थी। लेकिन फिर वो कहते हैं ना कि ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। आप ईश्वर के नेक बंदे हो ना, इसीलिए आपके जीवन में कुछ कोई या तो किसी को भेजा गया या कुछ ऐसी परिस्थिति का सर्जन हुआ जहां से आप फ्रेंड्स स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ने लगे। आप इस अंधेरे से रोशनी की तरफ आगे बढ़ने लगे। इन लोगों से ना धीरे धीरे आपने पीछा छुड़ाना शुरू किया। ये लोग फिर आपको बोलते कुछ भी, लेकिन फिर आप समझ गए थे कि आपको इनको रिस्पॉन्ड नहीं करना, और आपने ऐसे नेगेटिव लोगों को फ्रेंड्स रिस्पॉन्ड देना बंद कर दिया। और धीरे धीरे आपकी तबीयत भी सुधरने लगी। आपका खुद की लाइफ पे फोकस बढ़ने लगा, और धीरे धीरे आपका फ्रेंड्स कॉन्फिडेंस जो आपने गंवा दिया था ना खुद पर, वो आपको हासिल हो गया। और फिर जो ये सिर्फ बैठे बैठे सोचते थे ना, कुछ कर नहीं पाते थे ना, उसको आपने अंजाम दिया। यस, आपको फिर समझ में आया कि ओ, अब तक मुझे ये ग्रोथ इसलिए नहीं मिल रही थी क्योंकि मैं अपनी एनर्जी ऐसे नेगेटिव लोगों पर बर्बाद कर रही थी। और जैसे ही फ्रेंड्स आपने अपनी एनर्जी को बचाना शुरू किया और वहां खर्च करना शुरू किया जो आप पाना चाहते हो, तो आपने वो हासिल कर लिया जिसकी आपको ख्वाहिश थी। और आज की डेट में फ्रेंड्स वो लोग जब आपसे मिलते भी है ना, तो आपको देखकर बिल्कुल अवाक रह जाते हैं कि ये कितने बदल गए हैं। वरना ये जब हमसे पहले मिलते थे तो या तो पास्ट की किसी बात को लेकर शुरू हो जाते या कंप्लेन्स करते, अपना दुखड़ा सुनाते। लेकिन देखो आज की डेट में ये बीते दिनों की कोई बात ही याद नहीं करते। और वैसे फ्रेंड्स इन नेगेटिव लोगों को पता है कि इन्होंने आपके साथ क्या किया है। लेकिन आज की डेट में फ्रेंड्स आप इनसे मिलते भी हो ना, तो पुरानी बातों को आप फिर से नहीं निकाल कर बैठते। और ये अगर फिर से कुछ कोशिश भी करते हैं ना आपको गर्म करने की, तो आप अब पता है क्या करते हो? अरे छोड़ो, हटाओ, क्या आप बीती बातों को लेकर बैठ गए हो, चलो कुछ और बात करते हैं। यस, ये जो आपका अंदाज बदला है ना, यही इनको आश्चर्यचकित कर रहा है। और ये लोग फिर से दोबारा बार बार कोशिश करते हैं और करते रहेंगे कि आपका दिमाग खराब करें, लेकिन अब ये कर नहीं पाते हैं। और इनको समझ में आ रहा है कि अब आपको ये गुमराह नहीं कर सकते, अब आपका ध्यान ये लोग भटका नहीं सकते। अब आपका ध्यान सिर्फ खुद पर है और खुद के परिवार पर। और फ्रेंड्स जैसे कि मैंने कहा कि आपकी लाइफ में या तो कोई आया या कुछ ऐसी घटना घटी, तो हो सकता है फ्रेंड्स कि जिस वक्त आप उस चैलेंजेस को सह रहे थे ना, तो उस वक्त जो व्यक्ति आपकी लाइफ में आए ना, हो सकता है कि आपने उनसे ही शादी कर ली हो। क्योंकि यहाँ इनके हाथों में ये जो रोजेस है ना, इनको देखकर मुझे यही लग रहा है कि इनकी वजह से ही आपके अंदर ये 360 डिग्री चेंजेस आया है। और पहले जो आप बात बात पर उलझते थे ना, तो आज की डेट में आप बिल्कुल कूल हो गए हो और लोग आपको देखकर आश्चर्यचकित हो रखे हैं। मतलब मुझे सच बता रही हूँ फ्रेंड्स, आपका पहले वाला रूप और आज का रूप देखकर मुझे भी मतलब खुशी भी हो रही है और आश्चर्यचकित भी हो रही हूं मैं। आपने अब खुद पर बहुत मेहनत की है, नो डाउट। आसान नहीं था ऐसे लोगों से पीछा छुड़ाना फ्रेंड्स, लेकिन आपने वो कर दिखाया। और ये शायद इसीलिए हुआ क्योंकि फ्रेंड्स ईश्वर ने आपके जीवन में इस बंदे को जो भेजा ना, जिस व्यक्ति को, सारा क्रेडिट उनको ही आप भी देते होंगे, राइट? कि उन्होंने जो आपको समझाया ना,
जो उन्होंने आपका ध्यान नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी पर डाइवर्ट किया ना, उनकी ही वजह से आज की लाइफ में आप अपने परिवार के साथ खुश हो, अपने बच्चों के साथ। यस। और पहले शायद आपके नेचर की वजह से ये भी मशहूर था कि पता नहीं इनके साथ शादी कौन करेगा क्योंकि ये तो बात बात पर लड़ते हैं, इनकी लाइफ में कोई आ ही नहीं सकता। और आज आपकी लाइफ को देखकर वो सच में आश्चर्यचकित है कि भाई इनको तो ऐसा पार्टनर मिल गया है कि आपस में ये लोग कितने खुश हैं। सच में गॉड ब्लेस यू ऑल। तो फ्रेंड्स, आपके अंदर यही बदलाव आया है ना, जो यही देखकर उनको मतलब बहुत आश्चर्य हो रहा है। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन। थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स। सर्विस, आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। ब्यूटिफुल। फ्रेंड्स, आप स्पिरिचुअलिटी में कुछ काउंसलिंग वगैरह भी कुछ मुझे लग रहा है कर रहे हो। डेनियल, आई एक्नॉलेज माई फियर बट आई रिप्लेस इट विथ द इंसाइट ऑफ अवेयरनेस। ओके फ्रेंड्स, एक बार ये सारे कार्ड्स निकाल लूं फिर इकट्ठे समझते हैं। डिसिप्लिन, आई कैन अकम्प्लिश वॉट आई सेट माई माइंड टू। Relationships, I am attracted to those people who serve my higher good. Yes. And last card, adversity. I accept that challenges are the best way to learn. Lovely. And bottom of the deck है gratitude. Beautiful. Friends, ये जो भी व्यक्ति आपके जीवन में आए हैं ना, उनकी वजह से ही मैंने कहा ना, आपको आपकी गलती का भी कहीं ना कहीं एहसास हुआ है और आप अंदर से इस वक्त काफी स्पिरिचुअल हो गए हो। और आप ना अब दूसरों को भी यही समझाते हो कि सामने वाले यदि आपको कुछ कहते भी है ना, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो जो कहते हैं ना वो उनकी सोच है। और आप जब तक उस बात को या उनकी सोच को रिस्पॉन्ड नहीं करते या रिएक्ट नहीं करते, तब तक आप वो नहीं होते हो जो वो सोचते हैं। समझ रहे हो? यानी कि उन लोगों को यदि ये लगता है कि आप झगड़ालू हो, आप नेगेटिव हो, आप तो मतलब किसी बात के लायक नहीं हो, तो वो तब तक सच नहीं है जब तक आप खुद ये नहीं मानते। लेकिन जैसे ही आप उनको जवाब देते हो तो कहीं ना कहीं आप यही मानते हो कि हाँ, आप सच बोल रहे हो। राइट? और इसी वजह से उनको बढ़ावा मिलता है। फ्रेंड्स, जब से आपको ये रियलाइजेशन हुआ ना कि उनको जो कहना है कहने दो, मैं क्या हूं मैं जानता हूं, मैं जानती हूं, और फिर आपने जैसे ही उनको रिस्पोंड करना, उनकी बातों पर रिएक्ट करना बंद किया, तब आप अपनी लाइफ में ग्रो करते गए। और आज की डेट में फ्रेंड्स, आपने जो कुछ भी हासिल किया है ना, उससे आप चैरिटी भी कर रहे हो, महोत्सव भी कर रहे हो, और आप यही सोचते हो कि जैसे मैंने अपने जीवन में ये मुकाम हासिल किया, वैसे ही मुझे दूसरों को भी समझाना चाहिए कि नेगेटिविटी पर ध्यान दोगे तो लाइफ में कभी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। यदि आप ग्रो करना चाहते हो, सक्सेस पाना चाहते हो, तो रिएक्ट करना बंद करो, रिस्पोंड करना बंद करो, सिर्फ खुद पर ध्यान लाओ। राइट फ्रेंड्स, आप उनको ये भी समझाते हो कि जब तक मैं मानता था कि हाँ मुझ में ये कमी है, तब तक मैं वो बात या वो काम कर ही नहीं पाता जो मुझे लगता कि ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है। और
उनका कहा गया सच सच साबित हो जाता कि देखा, आपसे तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन जैसे ही आपने उन लोगों को रिएक्ट करना बंद किया, तो आपका जो डर था ना, धीरे धीरे वो खत्म हो गया। आपने जैसे ही उनकी तरफ से आई गई बातों को सुनना बंद किया, तो आप रोशनी की तरफ आगे बढ़ते गए, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते गए, और आपके जीवन में सुख का सूरज उग गया। और धीरे धीरे आपके अंदर ये अवेयरनेस आती गई कि बस अब मुझे एक डिसिप्लिन लानी होगी अपनी लाइफ में। डिसिप्लिन किस बात की? कि जिसको जो सोचना है सोचे, जिसको जो बोलना है बोले। मेरा जो सच है वो मैं जानता हूं, और मेरे ईश्वर, मेरे मालिक, और मुझे किसी को कोई सबूत देने की या कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। पहले जो आप उनसे आर्ग्यूमेंट करते थे ना, वो आप इसलिए करते क्योंकि आप उनको ये बताना चाहते थे कि आप जो सोच रहे हो वो गलत है और मैं सही हूं। लेकिन फिर भी हासिल कुछ नहीं होता, करेक्ट? लेकिन जैसे ही आपने रिस्पॉन्ड करना बंद किया, आपकी सक्सेस ने, आपकी ग्रोथ ने उनको करारा जवाब दे दिया कि आप क्या हो, राइट? और फिर अब मुझे ये लग रहा है फ्रेंड्स कि शायद ही आपकी लाइफ में ऐसे नेगेटिव लोग कुछ बचे हैं। एक आध दो होते हैं सबकी लाइफ में, लेकिन अधिकतर लोग अब आपको छेड़ते नहीं है, कुछ भी बोलते नहीं है, क्योंकि अभी आपकी जो ये सक्सेस है ना, वो बोलती है। और इसीलिए फ्रेंड्स, आपके रिश्ते भी अब बेहतर हो गए हैं। वरना क्या होता है ना कि सपोज परिवार के कुछ लोग यदि बोलते हैं ना कि आप ऐसे हो, तो सभी लोग बोलते हैं कि हाँ, ये तो सच में वैसे ही है, क्योंकि मेरे साथ भी इन्होंने ऐसी ही बात की थी। लेकिन जैसे ही आपने लोगों को रिएक्ट करना बंद किया, तो कुछ लोग जब बोलते हैं ना कि आप तो झगड़ालू हो, आप में तो बात करने की तमीज नहीं, तो वही लोग बोलते हैं, अरे क्या बोल रहे हो, हमारे साथ तो उनके कितने अच्छे रिलेशन हैं, ये तो बहुत अच्छे हैं, हमारी कितनी हेल्प करते हैं। समझ रहे हो? यस, आपने खुद की वीकनेस पर काम किया, खुद के इमोशंस को कंट्रोल किया कि मुझे अपने गुस्से को काबू में रखना है। और उस गुस्से को आपने फ्रेंड्स कन्वर्ट किया अपने पैशन में। जो आप करना चाहते थे ना, वो आपने किया, और उसी करियर में आपको ग्रोथ मिली। और फ्रेंड्स, आप ये भी लोगों को सिखाते हो कि आपकी लाइफ में जब भी कोई चैलेंजेस आते हैं ना, कुछ ऐसे व्यक्ति आते हैं ना कि जो आपको मतलब खरी खोटी सुनाते हैं या उकसाते हैं बातों के लिए, तो आपको रिएक्ट नहीं करना है, बल्कि उनकी बातों से कुछ सीख लेनी है। और आपने वही किया। उनके तानों को ना एक अपने लिए एक वो हथियार की तरह आपने यूज किया कि नहीं, अब मुझे तो हर हाल में खुद को प्रूव करना है। और जैसे ही फ्रेंड्स आपके जीवन में ये व्यक्ति आए, जो भी आपके पार्टनर आए, इफ यू आर अ बॉय देन आपकी लाइफ में कोई गर्ल आए, या आप यदि गर्ल हो तो आपकी लाइफ में कोई बॉय आए होंगे, तो जैसे ही फ्रेंड्स आप उनसे रिश्ते में आगे बढ़े, तो आपका ना खुद पर और ईश्वर पर भरोसा और आने लगा। क्योंकि ये जो व्यक्ति है ना फ्रेंड्स, इन्होंने आपको कभी भी ये नहीं सोचने को मजबूर किया कि आप झगड़ालू हो, आपको बात करना नहीं आता। शुरू शुरू में आपने इनके साथ भी कुछ ऐसा किया होगा, लेकिन इन्होंने आपको बहुत प्यार से समझाया। और जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि जब कोई आपको प्यार देता है ना, तो बदले में आप भी उनको प्यार ही देते हो। और धीरे धीरे उनके प्यार की वजह से ही फ्रेंड्स आपके मन में जो भी कड़वाहट थी ना, आपके रिश्तों के लिए, जो भी आपके रिलेशन, जो भी रिलेटिव्स थे या वर्क प्लेस में जो भी रिश्ते आपके थे, जो आपको मतलब नेगेटिविटी दे रहे थे और जिनके लिए आपके मन में कड़वाहट थी ना, वो कड़वाहट धीरे धीरे मेल्ट होती गई और आप ईश्वर का शुक्राना करने लगे।
थैंक यू मेरे मालिक, मेरी लाइफ में इतने अच्छे इंसान को भेजने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। और आज की डेट में आप दोनों बहुत खुश हो और ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में। और आज की डेट में फ्रेंड्स, आपने देश तो क्या, मैं तो कहती हूँ विदेश की कई कंट्रीज की यात्रा कर ली है। पहले आपको लगता था कि पता नहीं विदेश तो क्या, मैं कभी पूरा इंडिया भी देख पाऊंगा कि नहीं। लेकिन आज की डेट में फ्रेंड्स, आप बहुत सुखी हो। और वो लोग जो लोग आपको छेड़ते थे, वो लोग वहीं के वहीं हैं, जॉब कर रहे हैं या वही 9 to 5, या अपनी फैमिली में वही झगड़े कर रहे हैं। लेकिन आप बहुत आगे बढ़ चुके हो, अपना खुद का बिजनेस है आपका, और मतलब ठाट से जी रहे हो आप। और यही इनको आश्चर्यचकित कर गया है कि कैसे आपने अपनी जीवन में ये 360 डिग्री बदलाव किया। ये लोग यही सोचते रहते हैं फ्रेंड्स कि हमने इनको बार बार नीचा गिराने की कोशिश की, लेकिन ये तो हमारी पहुंच से बहुत ऊपर उठ गए हैं। ये चाहते हैं अब आपसे माफी मांगना, लेकिन अब वो हिम्मत नहीं हो रही है कि किस मुंह से आए। लेकिन अब आपके दिल में इनके लिए कोई मैल नहीं है। अब आपको हंसी आती होगी। यस, मुझे सच में फ्रेंड्स, आप मेरी नजरों के सामने मैंने वो सीन आ गया है कि जब आप इनके साथ कैसे तूतू मैमे करते थे। और आज की डेट में आप इतने मेच्योर्ड हो गए हो कि आपको भी अपने पास्ट की लाइफ पर हंसी आती कि हाउ इमेच्योर्ड आई वॉज, है ना। खैर, सबकी लाइफ में ऐसे वक्त आते हैं, ऐसे टाइम आते हैं कि भाई हमारे अंदर कुछ कमियां होती है। लेकिन आप बहुत खुशनसीब हो कि ये पर्सन आए आपकी लाइफ में, और उनकी वजह से फ्रेंड्स, आपने अपनी कमी को ही एक हथियार के वे में यूज किया। और आज की डेट में आप काफी खुश हो, सुखी हो अपनी लाइफ में। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। आई होप फ्रेंड्स, आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रिजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।